दिल्ली का जीएसडीपी प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस पर वर्ष 2021-22 के 9,04,642 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 10,43,759 करोड़ रुपए रहने की संभावना है, जो 15.38% अधिक है। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि वर्ष 2022-23 में दिल्ली की जीएसडीपी की रियल ग्रोथ रेट 9.18% रहने की संभावना है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि दर 7% रहने का आकलन है। तो अध्यक्ष जी, दिल्ली का जो जीएसडीपी रियल ग्रोथ रेट है वो 9.18%, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें तो वो आज भी लगभग 7% पर है। इसका अर्थ है कि हम कोरोना काल पूर्व आर्थिक गतिविधियों के स्तर पर पुनः पहुंच रहे हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-22 के दौरान दिल्ली की जीएसडीपी करंट प्राइसेस पर 18.5% और कांस्टेंट प्राइसेस पर 9.14% बढ़ी और कोविड-19 महामारी के प्रभाव और इसके नियंत्रण के लिए किए गए प्रभावी उपायों को दर्शाती है। राष्ट्रीय स्तर पर जीडीपी में दिल्ली की वास्तविक जीएसडीपी का योगदान 2011-12 में 3.94% से बढ़कर 2022-23 में 4.09% होने का अनुमान है, जबकि दिल्ली देश की टोटल पॉपुलेशन का केवल 1.3% है। मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में मुख्यतः सर्विस सेक्टर का योगदान है और प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस पर ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में इसका योगदान 84.84% है, जबकि सेकेंडरी सेक्टर का योगदान 12.53% और प्राइमरी सेक्टर का 2.63% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में करंट प्राइसेस पर दिल्ली की पर कैपिटा इनकम बढ़कर 4,44,768 रुपये हो जाने की संभावना है। वर्ष 2021-22 में यह 3,89,529 रुपये थी। 2022-23 में दिल्ली की पर कैपिटा इनकम में 14.8% की बढ़ोतरी दर्शाती है। तो अध्यक्ष जी, ये हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है कि पर कैपिटा इनकम जो हमारी दिल्ली की है वो 22-23 में 14.18% की बढ़ोतरी दिखा रही है। वित्तीय वर्ष 22-23 में दिल्ली की पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज 1,72,000 रुपये से करीब 2.6 गुना ज़्यादा है, मतलब 2.5 गुना से ज़्यादा जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। अध्यक्ष महोदय, ये सभी आंकड़े दर्शाते हैं कि दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों को सफलतापूर्वक सामने किया है। हमारी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में दिल्ली की अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिए एक बड़ा योगदान दिया है, जिसका श्रेय सरकार के अभिनव और प्रगतिशील दृष्टिकोण को जाता है। दिल्ली की पर कैपिटा इनकम आय भारत के सभी राज्यों में तीसरे स्थान पर है और 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में सबसे अधिक है। तो अध्यक्ष जी, अगर हम 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों की बात करें तो फिर दिल्ली का जो पर कैपिटा इनकम है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सत्ता में आने के बाद दिल्ली देश में सबसे अधिक मिनिमम वेजेस वाले राज्य के रूप में उभरा है। इससे पता चलता है कि न केवल दिल्ली की एक आम निवासी की औसत आय देश के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक है, बल्कि देश
कि सबसे गरीब लोगों की मिनिमम वेजेस भी देश में सबसे अधिक है। यह दिल्ली के आर्थिक विकास मॉडल के केंद्र में है, जो यह सुनिश्चित करता है कि जनता की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे और लोग अपनी आय के अनुसार विभिन्न वस्तुओं को खरीदने और अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हों।